आज की कहानी बहुत ही नई और अनोखी होगी आप लोगों के लिए। तो बिना किसी देरी के इसको शुरू करते हैं। राजस्थान के जैसलमेर जिले के एक छोटे से गांव भटनागर में पिछले 6 महीनों में अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थी। गांव के लोग एक के बाद एक गायब हो रहे थे, लेकिन ये कोई आम गुमशुदगी नहीं थी। डॉक्टर अनिल शर्मा, एक मानसिक रोग विशेषज्ञ, को जब इस बारे में जानकारी मिली तो वह हैरान रह गए। जो लोग वापस मिले थे वे बिल्कुल पागल हो चुके थे। उनमें से किसी को याद नहीं था कि वे कहां थे, क्या हुआ था। बस एक ही बात वे बार बार कहते थे, परछाई, परछाई ने खाया, परछाई आ रही है। डॉक्टर शर्मा ने सरकारी अनुरोध पर इस गांव की यात्रा करने का फैसला किया। उनके साथ उनका असिस्टेंट विकास और कैमरामैन रोहित भी था। वे इस पूरी घटना को डॉक्यूमेंट करना चाहते थे। गांव पहुंचते ही उन्होंने महसूस किया कि कुछ तो गलत है। दिन के 3 बजे होने के बाद भी गांव में सन्नाटा था। कोई बच्चा नहीं खेल रहा था, कोई औरत घर के बाहर काम नहीं कर रही थी। सरपंच रामेश्वर दास से मिलने का पता चला कि गांव के 47 लोग पिछले 6 महीनों से गायब हुए हैं। उनमें से 23 वापस मिले हैं, लेकिन वे सभी मानसिक रूप से बिल्कुल टूट चुके हैं। डॉक्टर साहब, ये कोई इंसान का काम नहीं है, सरपंच ने कांपती आवाज में कहा। जो चीज लोगों को ले जा रही है वो इंसान नहीं है। उस रात डॉक्टर शर्मा और उनकी टीम ने गांव के गेस्ट हाउस में रुकने का फैसला किया। गांव रात के 11 बजे के आसपास विकास बाहर टहलने गया। कुछ देर बाद वो दौड़ता हुआ वापस आया। सर सर सर, बाहर कुछ है। क्या हुआ? मेरी परछाई, मेरी परछाई गलत दिशा में जा रही है। डॉक्टर शर्मा ने सोचा कि शायद विकास का दिमाग इस माहौल के कारण चीजों की गलत व्याख्या कर रहा है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, यह सिर्फ तुम्हारा वहम है। लेकिन जब वे तीनों बाहर गए तो जो देखा उनसे उनके होश उड़ गए। चांदनी रात में साफ दिख रहा था कि उनकी परछाई गलत दिशा में पड़ रही थी। जब वे दाएं जाते, परछाई बाएं जाती। जब वे रुकते, परछाई चलती रहती। ये कैसे हो सकता है? रोहित ने पूछा। तभी उन्होंने देखा कि गांव की गलियों में कुछ और भी परछाइयां हैं, लेकिन उनके मालिक नहीं है। सिर्फ परछाइयां बिना किसी व्यक्ति के इधर उधर घूमती रही। अगली सुबह उन्होंने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादा महावीर सिंह से मिलने का फैसला किया। वे 90 साल के थे और इसी गांव में पैदा हुए थे। बेटा, ये सब 6 महीने पहले शुरू हुआ था। ये तो सदियों पुरानी बात है, दादा ने गहरी सांस लेते हुए कहा। उन्होंने बताया कि इस गांव के नीचे सैकड़ों साल पहले एक तांत्रिक की समाधि थी। तांत्रिक का नाम था कालानंद। कालानंद को परछाइयों पर काबू था। वो लोगों की परछाइयों को अलग करके उनकी आत्मा को कैद कर लेता था। फिर वो उन आत्माओं को अपने काम के लिए इस्तेमाल करता था। लेकिन दादा, परछाई तो सिर्फ एक शैडो है, इसमें कोई पावर नहीं हो सकती। दादा की आंखें चमकी। बेटा, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि इंसान के 3 हिस्से होते हैं, शरीर, आत्मा और छाया। छाया यानी परछाई, हमारी आत्मा का प्रतिबिंब। अगर कोई परछाई को काबू में कर ले तो वो आत्मा को भी काबू कर सकता है। तो कालानंद तो मर गया होगा ना? हाँ, लेकिन मरने से पहले उसने अपनी शक्ति को इस धरती में छुपा दिया। हर कुछ दशकों में जब ग्रहों की स्थिति विशेष तरीके से होती है तो वो शक्ति जाग जाती है और तब वो लोगों की परछाइयों को अपने काबू में करके उन्हें अपने पास बुला लेती है।
उस रात तीनों ने देखा कि गांव में अजीब गतिविधि हो रही थी। कई घरों से लोग बाहर निकल रहे थे, लेकिन वे जैसे किसी तंत्र में थे। उनकी आंखें खाली थी और वे एक ही दिशा में जा रहे थे। रोहित, कैमरा चालू करो, इसे रिकॉर्ड करना है, डॉक्टर शर्मा ने कहा। जब वे उन लोगों के पीछे गए तो देखा कि सभी गांव के बाहर एक पुराने कुएं की तरफ जा रहे हैं। यही वो जगह है जहां कालानंद की समाधि है, दादा ने बताया। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि जैसे जैसे लोग कुएं के पास जा रहे थे, उनकी परछाइयां पहले ही वहां पहुंच चुकी थी, जैसे परछाइयां उन्हें खींच रही हो। कुएं के किनारे पहुंचकर वे लोग एक के बाद एक अंदर कूदने लगे। विकास चिल्लाया, हमें उन्हें रोकना चाहिए। लेकिन जैसे ही डॉक्टर शर्मा आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि उनकी अपनी परछाई भी कुएं की तरफ खींची जा रही थी। अचानक डॉक्टर शर्मा को लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें कुएं की तरफ खींच रही है। उनके पैर अपने आप चलने लगे। सर आप कहां जा रहे हैं? विकास चिल्लाया, लेकिन डॉक्टर शर्मा की आवाज नहीं निकल रही थी। वे जैसे किसी और के कंट्रोल में थे। जैसे ही वे कुएं के किनारे पहुंचे, अचानक उनका कंट्रोल वापस आ गया। नीचे देखा तो कुआं बहुत गहरा था, लेकिन तल में अजीब नीली रोशनी आ रही थी। रोहित डर रहा था, बोला यहां से भागना चाहिए। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। कुएं में से आवाजें आने लगी, लेकिन ये सामान्य आवाजें नहीं लगती। ये आवाजें उनकी अपनी आवाजें थी। डॉक्टर शर्मा की आवाज कुएं में से आई, विकास नीचे आओ, यहां सब कुछ समझ आ जाएगा। विकास की आवाज, रोहित डरो मत, यहां कोई खतरा नहीं है। डॉक्टर साहब, हमें यहां आना चाहिए था। यह हमारी आवाजें हैं, लेकिन हम तो यहां हैं। तभी उन्होंने देखा कि कुएं की दीवार पर अजीब निशान बन रहा है, जैसे कोई अंदर से नाखून से खुरच रहा हो। कालानंद की शक्ति। कुएं में से गहरी आवाज, भयानक आवाज आई, मैं कालानंद हूं, सदियों से यहां प्रतीक्षा कर रहा हूं। तुम लोग मेरे पास आए हो, अब तुम्हारी परछाइयां मेरी हो जाएंगी। डॉक्टर शर्मा ने देखा कि उनकी परछाई धीरे धीरे उनसे अलग होने लगी। पहले पैर अलग हुए, फिर धड़, फिर हाथ। ये क्या हो रहा है? जब परछाई पूरी तरह अलग हो जाएगी तो तुम्हारी आत्मा मेरे काबू में आ जाएगी। तुम मेरे गुलाम बन जाओगे हमेशा के लिए। विकास और रोहित के साथ भी यही हो रहा था। उनकी परछाइयां धीरे धीरे उनसे अलग हो रही थी। डॉक्टर शर्मा चिल्लाए, हमें कुछ करना चाहिए। तभी उन्हें याद आया कि दादा ने कुछ और भी कहा था, परछाई का कनेक्शन तोड़ने के लिए तुम्हें अपने डर पर काबू पाना होगा। परछाई डर से मजबूत होती है। डॉक्टर शर्मा ने विकास और रोहित से कहा, सुनो, हमें अपने डर को भूलना होगा। ये सिर्फ एक मानसिक खेल है। लेकिन कहना आसान था, करना मुश्किल। कुएं में से अब और भी डरावनी आवाजें आने लगी, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ चीख रहे हो। तुम्हें लगता है तुम भाग जाओगे? देखो, अपने चारों तरफ देखो। उन्होंने देखा कि पूरे गांव की सभी परछाइयां उनके चारों तरफ घूम रही हैं। सैकड़ों परछाइयां बिना मालिक के। ये सब वे लोग हैं जिनकी परछाइयां मैंने चुराई है। अब तुम भी इनमें शामिल हो जाओगे। डॉक्टर शर्मा की परछाई अब सिर्फ सिर से जुड़ी हुई थी, बाकी पूरा शरीर अलग हो चुका था। तभी उन्हें एक आइडिया आया। रोहित, कैमरे का फ्लैश चालू करो, तेज रोशनी। क्यों सर? परछाई रोशनी के बिना नहीं बन सकती। अगर बहुत तेज रोशनी हो तो परछाई धुंधली हो जाती है। रोहित ने कैमरे की सबसे तेज फ्लैश चालू की।
जैसे ही उनके पास जो भी टॉर्चेस थी सब चालू कर दी। अचानक तेज रोशनी से सभी परछाइयां हिलने लगी, वे धुंधली होने लगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन रोशनी काफी नहीं थी, परछाइयां फिर से साफ होने लगी। तभी विकास को दादा की एक और बात याद आई। उन्होंने कहा था कि कालानंद की शक्ति का सोर्स उसका नाम है। अगर उसका सच्चा नाम पता चल जाए। लेकिन सच्चा नाम क्या है? डॉक्टर शर्मा ने पूछा। तभी कुएं की दीवार पर पुराने अक्षर दिखाई दिए। संस्कृत में कुछ लिखा था। डॉक्टर शर्मा ने पढ़ने की कोशिश की। छायाहर्ता, 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 यही यही उसका असली नाम है। विकास चिल्लाया। जैसे ही उन्होंने ये नाम लिया, कुएं से जोरदार चीख निकली। तुमने मेरा नाम जान लिया, लेकिन अभी भी तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे। अचानक डॉक्टर शर्मा को समझ आया कि छायाहर्ता का मतलब क्या है। छायाहर्ता यानी परछाई चुराने वाला। लेकिन रुको, अगर वो परछाई चुराता है तो उसकी अपनी परछाई कहां है? तभी उन्होंने ध्यान दिया कि तेज रोशनी में भी कुएं के पास कोई परछाई नहीं बन रही, जैसे यहां कोई फिजिकल प्रेजेंस ही नहीं है। ये सिर्फ एक आत्मा है, इसकी अपनी कोई परछाई नहीं है। डॉक्टर शर्मा बोले। हाँ, और जिसकी अपनी परछाई नहीं, वो दूसरों की परछाई को परमानेंट रूप से कंट्रोल नहीं कर सकता। विकास समझ गया। छायाहर्ता की आवाज अब कमजोर होने लगी। नहीं, तुम नहीं समझते। मुझे इन आत्माओं की जरूरत है। मैं अकेला हूं, सदियों से अकेला। अब उनकी परछाइयां वापस उनसे जुड़ने लगी। डॉक्टर शर्मा को अचानक एहसास हुआ कि छायाहर्ता भी कहीं ना कहीं एक दुखी आत्मा है। छायाहर्ता, तुम सदियों से अकेले हो, इसीलिए दूसरों की परछाइयां चुराते हो। हाँ, मैं कालानंद था, एक तांत्रिक, लेकिन गलत रास्ते पर चला गया। अपनी ही शक्ति के कारण मेरी परछाई नष्ट हो गई। अब मैं ना तो जी सकता हूं, ना मर सकता हूं। बस दूसरों की परछाई से अपना अकेलापन दूर करने की कोशिश करता हूं। विकास ने पूछा, तो इसका समाधान क्या है? डॉक्टर शर्मा को मानसिक चिकित्सक होने के नाते समझ आ गया। छायाहर्ता, तुम्हें माफी मांगनी होगी, सभी को वापस उनकी परछाइयां देनी होगी, तभी तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन फिर मैं अकेला हो जाऊंगा। नहीं, माफी मांगने के बाद तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। तुम इस धरती से मुक्त हो जाओगे। छायाहर्ता ने कुछ देर सोचा, फिर उसकी आवाज आई, अब पहले से शांत। मैं माफी मांगता हूं। मैंने गलत किया है। मैं सभी की परछाइयां वापस करता हूं। अचानक कुएं से तेज रोशनी निकली, जैसे परछाइयां अपने मालिकों के पास जाने लगी। गांव में जो लोग बेहोश पड़े थे वे उठने लगे, जो पागल हो गए थे उनकी आंखों में वापस चमक आने लगी। धन्यवाद। छायाहर्ता की आवाज अब बिल्कुल शांत थी। मुझे सदियों बाद शांति मिल रही है। कुएं से एक अंतिम तेज रोशनी निकली और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह पूरा गांव जाग उठा था। लोग सामान्य हो गए थे। किसी को याद नहीं था कि पिछले कुछ महीनों में क्या हुआ था, लेकिन सबकी परछाइयां सामान्य थी। डॉक्टर शर्मा, विकास, रोहित गांव छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। दादा महावीर सिंह उनके पास आए। बेटा, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। छायाहर्ता की आत्मा को शांति मिल गई है। दादा, एक बात समझ नहीं आई। परछाई सिर्फ लाइट और ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन है, इसमें सुपर नेचुरल पावर कैसे हो सकती है? दादा मुस्कुराए। बेटा, साइंस और स्पिरिचुअलिटी में फर्क सिर्फ परसेप्शन का है।
जो चीज साइंस अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकती, उसे स्पिरिचुअलिटी से पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। हमारे पुराने ग्रंथों में लिखा है कि मनुष्य के 3 रूप होते हैं: प्रतिबिंब, प्रतिछाया और स्वरूप। जब कोई तांत्रिक बहुत गलत रास्ते पर जाता है तो ये तीनों चीजें अलग हो जाते हैं। छायाहर्ता का स्वरूप नष्ट हो गया था, प्रतिबिंब कुएं में कैद था और प्रतिछाया ही बची थी जो दूसरों की परछाइयों को कंट्रोल कर रही थी। दिल्ली वापस जाते समय हाईवे पर उनकी गाड़ी में अजीब बात हुई। रात के 11 बजे थे और वे एक ढाबे पर रुके। रोहित बाथरूम गया तो वापस आकर बोला, सर, बाथरूम में मिरर था लेकिन मेरा रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा था। डॉक्टर शर्मा और विकास भी गए तो सबके साथ यही हुआ। ये कैसे हो सकता है? विकास घबराया। तब तभी ढाबे के ऑनर ने आकर कहा, साहब, यहां से 20 किलोमीटर आगे एक पुराना हवेली है। वहां पर एक प्रतिबिंब नाम की चुड़ैल रहती है। वो लोगों के रिफ्लेक्शन चुरा लेती है। रोहित डर गया। अब क्या करें सर? और डॉक्टर शर्मा ने गहरी सांस ली। लगता है हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। पहले परछाई, अब प्रतिबिंब। शायद ये सिर्फ शुरुआत है। तभी उन्हें लगा कि जैसे कोई उन्हें देख रहा है। मुड़कर देखा तो सड़क पर एक औरत खड़ी थी, लेकिन स्ट्रीट लाइट में उसकी कोई परछाई नहीं थी। औरत ने हाथ हिलाया और मुस्कुराई, फिर हवा में गायब हो गई। डॉक्टर शर्मा को समझ आ गया कि छायाहर्ता की मुक्ति के साथ कुछ और भी जाग गया है। विकास, रोहित, लगता है छायाहर्ता अकेला नहीं था। उसके जैसे और भी आत्माएं हैं जो अलग अलग तरीकों से लोगों को, एसेंस को चुराती है। एक परछाई चुराता है, एक रिफ्लेक्शन चुराता है, और तीसरा कौन है? तभी उसके कान में एक फुसफुसाहट आई, स्वरूप, असली रूप। मैं तुम्हारा असली रूप चुराऊंगा। लेकिन अब वे डरे नहीं, उनमें कॉन्फिडेंस था। जो भी हो, डॉक्टर शर्मा ने कहा, हम तैयार हैं। हमने सीखा है कि इस सुपरनेचुरल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग में है, वायलेंस में नहीं। गाड़ी में बैठते समय विकास ने कहा, सर, एक बात कह सकता हूं? हाँ। छायाहर्ता एक्चुअली एक बहुत ही यूनिक और ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है। मैंने कभी भी ऐसे एंटिटी के बारे में नहीं सुना जो स्पेसिफिकली शैडोज को टारगेट करता था। हाँ, ये बिल्कुल नया है। शायद इसीलिए इतना पावरफुल भी था। लोग जिन चीजों के बारे में नहीं जानते उनसे ज्यादा डरते हैं। रोहित ने रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट चेक करते हुए कहा, सर, ये सब रिकॉर्ड हो गया है, लेकिन ये क्या कोई बिलीव करेगा?